चलिए सीधा रुख करते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। बाकी फेज़ों के मुकाबले हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन ये सही है कि इस फेज़ में मेरा एक पर्सनल स्टेक है। मेरे जो खुद के सीट हैं वो इस फेज़ में है, लेकिन जमात के लिए तीनों फेज़ की अहमियत ऐसे ही है। सर 2 दफ़ा मैं आया इस दौरान, 3 दफ़ा माफ़ कीजिएगा, तो बडगाम में तो आपकी स्थिति बड़ी मजबूत दिख रही है। गांदरबल को लेकर के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि वहाँ आपके कंपटीशन में कांग्रेस छोड़ करके जाकर के इंडिपेंडेंट खड़े, पीडीपी, इंजीनियर रशीद। आपको लगता है गांदरबल में किस तरह से वोटर्स बिहेव करेंगे? वो गांदरबल के वोटर तक है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले 2008 में उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने बढ़ चढ़ के उनकी खिदमत की, कोई कसर बाकी नहीं रखी। गांदरबल के जितने भी बड़े काम हुए हैं वो उस दौर में हुए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, हस्पताल के हवाले से हो, वो सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल करने के हवाले से हो, गांदरबल के लिए नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको फिर मौजूदा हुकूमत ने ठंडे बक्से में डाला, वहाँ नौजवानों के रोज़गार के लिए, मतलब मैंने अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी उन 6 सालों में। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दोबारा गांदरबल के लोग मुझे खिदमत का मौका देंगे, लेकिन आखिरकार फैसला उन तक है। बडगाम को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अब दोनों सीटों पे मुकाबला है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीट पे कोई उम्मीदवार मेरे खिलाफ है, नहीं, दोनों सीटों में मुकाबला है। अब वोटर क्या फैसला करता है वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। सर एज वी अप्रोच क्लोजर टू थर्ड फेज, फिर रिजल्ट्स, आपको लगता है कि सर मुद्दे वही हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था, आर्टिकल 370 हो या तमाम दूसरे, जब आप लोगों ने कहा कि आपकी सरकार बनेगी तो जो प्रिजनर्स हैं उनको भी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़वाएंगे, या जो युवा मुद्दे ये सारे हैं, और ये सारे मुद्दे जो हैं ये जो हमने कैंपेन के दौरान देखा, लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। आप मतलब 370 की बार बार जिक्र की जाती है क्योंकि उसको बढ़ा चढ़ा के बाकी मुल्क में बेचा जाता है। यहाँ सिर्फ 370 पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, ये मतलब एक हवा तैयार की जा रही है बाकी मुल्क में कि 370 के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं। 370 पे हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन 370 के नाम पे हम लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं। और कौन से मसले? और तो बहुत से मसले हैं ना। अब यहाँ लोग बेरोज़गारी को लेके परेशान है, जिन गिरफ्तारियों के हवाले से आपने बात की उनको लेके लोग परेशान हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ किसी न किसी के खिलाफ FIR ना कटा हो, जिनके खिलाफ केस ना किए गए हों, जिनको CID वेरिफिकेशन के वक्त में तंग नहीं किया जाता पासपोर्ट वगैरह हासिल करने में। तो वो है। यहाँ बिजली को लेके लोग परेशान हैं, यहाँ पानी को लेके परेशान हैं, यहाँ ज़मीन के मतलब हक को लेके परेशान है। यहाँ मुद्दे बहुत हैं। सर आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो आप कह रहे हैं इससे लोग कन्विंस होकर, मैं फिर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सभी की नज़र उस पर है, आपको लगता है? 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से हुकूमत नहीं बनती। आज मैदान में मेरे अलावा BJP का भी स्टेट प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का भी स्टेट प्रेसिडेंट है, तो ये सिर्फ 2 सीटों का इलेक्शन नहीं है ना। यहाँ अभी इस फेज़ में 3 जो हैं, मैंने गिन के कहा, कांग्रेस के भी, BJP के, सॉरी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनका भी इस इलेक्शन में उनका इस फेज़ में उनका इलेक्शन है, अल्ताफ़ बुखारी साहब का। तो ये 2 सीटों का इलेक्शन नहीं है कि सिर्फ गांदरबल और बडगाम की हम बात करें तो बाकी को हम भूल जाएं। उमर साहब, मैं देख रहा था जो पहले गुपकार अलायंस में आपकी सहयोगी पार्टी थी PDP, कल मैंने उनकी प्रेसिडेंट का एक ट्वीट देखा आरोप लगाते हुए कि इन 2 कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। वो अपील कर रही थी इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करने के लिए। तो फिर शायद उसी से आपको पता चल जाता है कि मुमकिन है कि मेरी पोजीशन जो है इन सीटों में इतनी कमज़ोर नहीं है जितने आपके सवालों के ज़रिए ये इम्प्रेशन जो है पैदा किया जा रहा है। आम तौर पे इस तरह के इल्ज़ाम बिना सबूत के वो तब लगाए जाते हैं जब पार्टी अपने हार के लिए जो है बहाने तैयार कर रही हैं। अगर पैसे दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका सबूत होना चाहिए, कहीं तो कहीं उसकी फ़ोटो, वीडियो, रील, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कुछ तो हो। हवा में बात की जाती है कि ना पैसे बांट रहे हैं, किसको बांटे, किसने बांटे, कहाँ बांटे, और सिर्फ इन 2 सीटों पे क्यों। अब ऐसे मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, 2 सीटों पे हुकूमत नहीं बनती ना। यहाँ हुकूमत बनाने के लिए आपको 50 चाहिए,
तो फिर हम सिर्फ 2 सीटों पे ही क्यों पैसे बांटते? अगर हमने पैसे बांटने होते फिर 50 सीटों पे पैसे बांटते ना, ताकि हमारी हुकूमत बनती। उमर साहब, पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने ये आशंका जाहिर की थी कि जो जमात के लोग हैं या इंजीनियर रशीद हैं, जब इंजीनियर रशीद ने बयान दिया था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो आपने कहा था कि ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। क्या अब कुछ आपको लगता है बदला है? उनके तरफ से वोट का डिवीजन उनके तरफ से कुछ नहीं बदला, उनकी कोशिशें उतनी हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आपके साथ बात करने के बाद भी इंजीनियर रशीद साहब ने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैंने उस वक्त उसको आपके चैनल के ज़रिए चैलेंज किया था कि वो उस चैलेंज को कबूल करके बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर लेता, लेकिन उसके बाद कई सारे इंटरव्यूज़ में उसने दोबारा इस बात को दोहराया कि उसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो मोदी साहब के साथ जो है मिलके काम करेंगे। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि उनका मकसद क्या है। एक तरफ से तो वो कहता है कि मैं आया हूँ, मतलब वो आए हैं यहाँ बीजेपी को जो है और नरेंद्र मोदी साहब के एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन एक्सपोज करने का उसका तरीका ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मतलब टारगेट करना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरवाने की कोशिश करना। दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है ना, उसके कहने में और उसके करने में। सर, वोटर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? क्या वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं या आपका आंकलन अब कुछ और है? फिलहाल जिस तरह का इन्फ्लुएंस और जिस तरह का इम्पैक्ट हमने बारामूला पार्लिमानी इसमें देखा था, वो फिलहाल दिख नहीं रहा है। अब नॉर्थ कश्मीर जो 3rd फेज़ है उसमें कितना इम्पैक्ट इंजीनियर रशीद का रहता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मुकामी MP वहाँ से हैं, इन्फ्लुएंस उनका जो कुपवारा ज़िले में रहा है उसका कितना असर इस इलेक्शन पे पड़ेगा वो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल 1st फेज़ में कुछ भी नहीं दिखा उसका, और 2nd फेज़ में भी कुछ खास नहीं। आज आप क्या कहना चाहेंगे वोटर्स से जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज वोट डालने निकले हैं? क्या जहन में रख के लोग वोट डालें? कि एक अच्छी स्टेबल और वो हुकूमत जो कि पिछले 8-10 साल की जो तबाही रही है जम्मू कश्मीर में, उसको ठीक करने के लिए काम कर सके, उनके लिए वोट दे दीजिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जहाँ पे कांग्रेस हमारे एलाइज़ हैं, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाएं। उमर साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी इस बार सरकार बनाने? ये सवाल मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछना चाहता क्योंकि कुछ दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया। कितने कॉन्फिडेंट? जवाब में कोई बदलाव नहीं आया, जवाब मेरा वही है, आप वो वाला काट के यहाँ डाल दीजिए।